जो नियरेस्ट जगह जहाँ से हमको टिकट मिल रहा था ऑन द वे फ्रॉम पुणे टू जम्मू वो है इंदौर। तो हम लोगों ने इंदौर से कंफर्म टिकट करवा के रखा था एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तब वही लास्ट रिजॉर्ट यूज़ कर रहे हैं हम। पुणे से राइड करके जा रहे हैं इंदौर। इंदौर से हम ट्रेन पकड़ेंगे और उसमें हमारे बाइक्स को डाल के हम ले जाएंगे जम्मू तक। पुणे से 588 किलोमीटर राइड करने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं हम इंदौर। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं इंदौर स्टेशन हमारे बाइक्स को पार्सल करवाने के लिए। तो ये बाइक है, इसमें से हम ये मिरर्स, ये कैमरा माउंट और ये हैंडल बार खोल के बाइक को पार्सल करेंगे। और राइडिंग गियर यहाँ पे इस बैग में मैंने बांध दिया है। टॉप बॉक्स के अंदर मेरे जूते हैं सारे और एयर सीट भी मैं बाइक पे छोड़ दूँगा। बाकी ये सब मैं खोल देने वाला हूँ। तो ये लागेज पार्सल ऑफिस है इंदौर स्टेशन का। और अगर आप बाइक भेजना चाहते हैं ट्रेन से तो आपको यहाँ पे आके बाइक की बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने अपनी बाइक की बुकिंग करवा ली और प्राइस आया कुछ 4000 रुपये के आसपास। ये प्राइस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके बाइक का वेट, सीसी और कीमत जो आप डिक्लेयर करते हैं बाइक का, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो सब कुछ मिला के मेरा 4000 रुपये के आसपास आ रहा है। ये बुकिंग का चार्ज है बाइक का। अब इसके ऊपर से आपको पैकिंग का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, आरसी, इन सब का आपको प्रिंट आउट चाहिए और उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। तो इंदौर स्टेशन के बाहर हम पैकिंग करवाने आए हैं बाइक्स की और अभी पेट्रोल निकाली जा रही है। इसके बाद पैकिंग की जाएगी और बाइक्स को ट्रेन में लोड किया जाएगा। और बोतल चाहिए। तो प्रीतेश भैया की बाइक से 4.5 लीटर पेट्रोल निकाला गया है। अब 4.25 और अब क्रैमी की बारी है। 60 रुपये में भाव में बिक रहा है। 120 का पेट्रोल है ये नॉर्मल पेट्रोल भी नहीं। 30.25 स्टिल वी पावर और हम बेच रहे हैं इसको 60 रुपीज़ में। अच्छी बात है। समय पे सोना भी पीतल पे कई गुजरा भाव में बिकता है समय पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैमी की पैकिंग पूरी कंप्लीट है। यहाँ सामने हेलमेट पैक कर दिया है, पीछे यहाँ पे टॉप बॉक्स है और बाकी पूरी बॉडी अच्छे से ढकी हुई है। ये मिरर और जो नकल गार्ड होता है बाइक के हैंडल का, ये दोनों मैंने निकाल लिया है और मेरे फ्रंट वाला कैमरा का माउंट भी मैंने निकाल लिया है। ये मैं अलग से ले जाऊँगा अपने साथ बैग में। और ये देखिए बाइक ऐसा लग रहा है पूरा। बस सामने का ये मड गार्ड वाला हिस्सा ये थोड़ा खाली रह गया है, इसको पैक नहीं किया इन्होंने। बाकी पूरा बाइक अच्छे से पैक किया हुआ है। बहुत सारे लेयर्स है। सबसे नीचे ये बबल रैप वाला लेयर है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक फोम का लेयर है और फिर सबसे ऊपर ये बस्ते जैसा चीज़ है। और इसको देखिए यहाँ से एकदम सील दिया है टाके से ताकि ये निकल ना आए। और ये प्रीतेश भैया का हंटर है, ये भी उसी तरह से पैक होके रेडी है। बस उनका हेलमेट यहाँ पे डाला है कहीं पे, यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे डाला है। अभी हम बैठे हैं मालवा एक्सप्रेस में और जम्मू तवाई आने में बस 4 और स्टेशन बाकी है। जालंधर स्टेशन हम क्रॉस कर चुके हैं। बहुत ही हेक्टिक ट्रेन जर्नी रहा है तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं किया है ट्रेन के अंदर। जैसे कि आपको पता है स्कूल के पीक समर वेकेशन का वक्त है तो ट्रेन पूरा लोडेड है और बहुत सारे बच्चे हैं। आपको दिखाता हूँ। बताओ कहाँ जा रहे हो सब लोग? कश्मीर जा रहे हो। कितने लोग हो तुम? 25 से 20 लोग। पूरा फैमिली लेके। नाइस। कितने दिन का प्लान है? 10 दिन। और अब चलिए देखते हैं प्रीतेश भैया कहाँ पे। ओ प्रीतेश भैया यहाँ है हमारे फैमिली। कहाँ पे है? ये रहे प्रीतेश भैया। क्या कर रहे हो? सो रहे हो। कैसा जा रहा है जर्नी तो बहुत सही चल रहा है। कल रात से तो बहुत झगड़े हो रहे हैं। अभी देखते हैं हमारा बाइक कैसे है। और ट्रेन कितना डिले चल रहा है बताइए? 2 घंटा डिले चल रहा है। बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइक पार्सल करने का टेक्निक है इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस और प्राइसिंग इन्वॉल्व होता है और इस बारे में प्रीतेश भैया आपको डिटेल से बोलेंगे क्योंकि ही इज द एक्सपर्ट ऑन दिस। तो चलिए सुनते हैं प्रीतेश भैया से कैसे किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बाइक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कोई भी इंडिया का कोई भी स्टेट टू दूसरा स्टेट पे, इसके लिए 2-3 रूल्स लागू होते हैं।
पहले बात, आपका बाइक आपका नाम पे होना चाहिए। आप दूसरे के अगर बाइक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसका ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। दूसरा बात, अगर आप बाइक कोई एक स्टेट से भेज रहे हो वाई स्टेट पे रिसिपिएंट दूसरा आदमी है तो उसका नाम मेंशन करना, उसका आधार मेंशन करना, उसका इंटीमेशन देना बहुत ज़रूरी है। हमारा केस में अभी जो हम ट्रेन के साथ ही एज अ लगेज हमारा बाइक को पार्सल कर रहे हैं, सो इसमें लगेज टिकट आता है। तो लगेज टिकट का इंडियन रेलवेज के हिसाब से क्विंटल में इसका वेट कैलकुलेट होता है और बाइक का सीसी उसका सिलेंडर के ऊपर कैलकुलेट किया। जैसे मेरे केस में मेरा बाइक हंटर है, हंटर का वेट विदाउट फ्यूल 182 किलोज के आसपास है। तो इसके हिसाब से इसका 2 क्विंटल का या 3 क्विंटल का जो भी इसका हिसाब बनता है वो होगा। और उसके ऊपर आपका 1% ऑफ योर बाइक्स IDV, आप जितना वैल्यू डिक्लेयर करोगे वो वैल्यू का वो उसमें सेस लगाएगा और इसमें IGST और SGST लगता है। तो ये सब करते हुए जैसे मेरा बाइक मतलब बाइक का प्राइस, IDV मतलब इंसर्ट डिक्लेयर वैल्यू। ओके, सो मेरा बाइक 349 सीसी का है, हंटर 350। तो इस केस में समथिंग 3400 3400 रुपया का पड़ा सिर्फ इंडियन रेलवेज को। इसके ऊपर आपका पैकिंग चार्जेस आएगा। हमने थोड़ा फोम वाला पैकिंग किया था तो जिसमें हम लोगों को करीबन 650 रुपीज़ देना पड़ा। और जो ट्रांसपोर्टर एजेंसी है जो स्टेशन का जिधर से आपका पैकिंग हो रहा है टूवर्ड्स बाइक का ट्रेन का लगेज वैन में लोड कराने के लिए 700 करके लेगा। तो ये एक बाइक का 3400 फॉर द इंडियन रेलवेज, 650 to 700 रुपीज़ फॉर द पैकिंग और एडिशनल 700 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द व्हीकल। तो टोटल मिला के आपका 4,500 से 5,000 रुपया 350 सीसी का बाइक का इंदौर टू जम्मू तक के लिए बनता है। अभी तुम्हारा जो बाइक है वो बाइक का 411 सीसी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसका वेट भी ज़्यादा है, इंजन कैपेसिटी भी ज़्यादा है और पैकिंग मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल तो हमने नेगोशिएट करके पैकिंग मटेरियल वही सेम प्राइस पे लिया। लमसम 5500 स्क्रैम का जाता है, ऊपर से हेडेक अलग। अभी तक तो हमारा बाइक मिला नहीं है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जब आपकी बाइक ट्रेन पे लोड की जाए कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे पर्सनली मौजूद रहें और आप देखें कि कैसे वो लोग लोड कर रहे हैं, क्योंकि लोडिंग के वक्त वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, 2-3 बाइक्स को एक साथ बहुत ही कम नैरो स्पेस में घुसा देते हैं। तो लोडिंग करते वक्त स्क्रैचेस वगैरह आने की चांसेस होती है। तो आप ज़रा इंश्योर कीजिए आप वो चीज़ पर्सनली ओवरसी करें। अब मैंने लोडिंग के वक्त वीडियो बनाने की कोशिश की पर उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया। बस चुप के मैंने एक इमेज लिया था लोड होने का, वो मैं डाल रहा हूँ अभी स्क्रीन पे। A few moments later. तो गाइज अभी मैं जम्मू तावी स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में हूँ। यहाँ हम अपने बाइक्स को अनपैक कर रहे हैं। बाइक्स हमने छुड़ा लिया है लगेज ऑफिस से। हम लोगों को अपने IDs का जेरोक्स देना पड़ा, आधार कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस जो भी है, और जो एक बिल दिया था हमको इंदौर स्टेशन से पार्सल पैक करने का वो भी हमको दिखाना पड़ा। उसके बदले में हमको दिया गया एक गेट पास जो हमने यहाँ पे RPF ऑफिसर को दिखाया और फिर बाइक की अनपैकिंग चालू की। तो बाइक के अनलोडिंग के टाइम पे मैंने कुछ बहुत ही अनडिज़ायरेबल चीज़ें देखी। उनका मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केओस बचा हुआ था, पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए हैं, वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। बाइक के साथ जो सामान बांधा था वो पूरा गिर चुका है नीचे। क्या हुआ भैया, जोर से खींचो मत। पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने 3 बाइक से ऊपर एक चौथा बाइक ऐसे लिटा के रखा हुआ था, तो वो शायद इंदौर के बाद किसी स्टेशन से लोड हुआ था, तो हमको पता नहीं चला, हम देखने के लिए थे नहीं। पर सही में मतलब किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी अकल होता है तो ऐसा काम कोई नहीं करता है। ज़रा देखिए आप ये पिक्चर देखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रीतेश भैया के बाइक के साथ जो राइडिंग गियर हमने बांध के रखा था वो नीचे गिरा हुआ था, वो पैकिंग से निकल गया था। चलिए मैं दिखाता हूँ। मेरे बाइक में छोटे मोटे डैमेजेस आए, प्रीतेश भैया के बाइक में भी थोड़े बहुत डैमेजेस आए। मैं दिखाता हूँ क्या क्या डैमेजेस है।
तो ये रहा मेरा बाइक, और मेरे बाइक में जो मेजरली डैमेज हुआ है वो है मेरे हाथ का जो ब्रेक लीवर होता है ये वाला, ये थोड़ा ऐसे नीचे बेंड हो गया है। और इसका रीज़न ये है कि ये प्रीतेश भैया के क्लच लीवर के साथ बहुत बुरी तरह से फंस गया था। उसके अलावा ये साइलेंसर पाइप के कवर पे ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं, और मेरा जो ये नंबर प्लेट था ये भी पूरा बेंड हो गया था, और ये फ्रेम थोड़ा टूट गया था। इसको मैंने हाथ से सीधा किया हुआ है अभी। इसके अलावा बाइक में तो अभी तक कोई मेजर डैमेजेस दिख नहीं रहा है। अब बाइक का टैंक पूरा खाली है। प्रीतेश भैया कहीं से पेट्रोल लाने गए हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डाल के हम स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या स्टेटस है। और बाइक का मिरर और आर्म गार्ड सब इस पैकेट में है, जो हम एक मैकेनिक को ढूंढ के लगवाएंगे। और ये रहा प्रीतेश भैया का बाइक। प्रीतेश भैया के बाइक में थोड़े और डैमेजेस आए। ये देखिए, प्रीतेश भैया के बाइक के इंजन में बहुत गंदे तरह से स्क्रैच आ गया है। ये प्रीतेश भैया का नया क्रैश गार्ड था मोटोटॉर्क का, ये भी बहुत हद तक स्क्रैच हो चुका है। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा दोनों बाइक्स में कुछ खास डैमेजेस अभी तक तो दिख नहीं रहा है। अभी दोनों बाइक्स में पेट्रोल डलवा के सारे मिरर वगैरह लगा के पूरा चेक करेंगे, और फिर पता चलेगा कि कोई डैमेज मेजरली हुआ है कि नहीं। लगता तो नहीं कुछ हुआ होगा। उसके अलावा वैसे ट्रेन में बहुत ज़्यादा जर्किंग हो रहा था, और मुझको बहुत डर लग रहा था कि कोई मेजर स्क्रैच वगैरह आ जाएगा, पर देख रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरे बाइक में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और प्रीतेश भैया के बाइक में मैंने जैसे आपको दिखाया, वो इंजन के ऊपर स्क्रैच आ गया है, क्रैश गार्ड के ऊपर स्क्रैच आ गया है। और उसका मेजरली रीज़न ये भी रहा होगा क्योंकि वो जो बाइक लेटा के रखा था ना उन्होंने तीनों बाइक्स के ऊपर, उस वजह से हुआ होगा। उसका पूरा इम्पैक्ट प्रीतेश भैया के बाइक के ऊपर आया। 250 रुपये लीटर में प्रीतेश भैया पेट्रोल लेके आए। स्टेशन के बाहर पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर दूर है, और ऐसे नहीं देगा, जेरिकन का खर्चा अलग है। वाह। तो इसको अभी हम बाइक्स में डालेंगे ताकि बेसिक बाइक स्टार्ट हो पाए, और फिर पेट्रोल पंप पे लेके जाके फुल टैंक करेंगे। Much later. फाइनली हम जम्मू में अपने होटल रूम में पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल है, होटल शिवालिक हिल, जम्मू तवाई स्टेशन के एकदम बाजू में ही है। और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ आज के रात, और प्रीतेश भैया एक और रात एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। वो मुझको परसों श्रीनगर में ज्वाइन करने वाले हैं। मैं कल ही श्रीनगर के लिए निकलने वाला हूँ। ट्रेन से हम कैसे बाइक लाए लोड करके, और यहाँ पे कैसे अनलोड किया, क्या क्या इश्यूज़ हुए, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हमने, और हमने उनके साथ कैसे डील किया, वो सब कुछ हमने दिखाया आपको। और बाइक लाने का प्रोसेस जो है उसके बारे में प्रीतेश भैया और मैंने दोनों ने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। सो आई होप वो आपको यूज़फुल लगा। एक और प्रॉब्लम जो है, आपको तो पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में पोस्ट पेड सिम्स ही चलते हैं, प्रीपेड नेटवर्क्स नहीं चलते। तो मैंने कुछ 4-5 दिन पहले मेरे जो एयरटेल का मेन नंबर है उसको मैंने प्रीपेड से पोस्ट पेड पोर्टिंग के लिए दिया था, पर जम्मू में आकर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी तक वो एक्टिव नहीं हुआ है पोस्ट पेड सिम। तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था सबसे। तो और यहाँ पे मैंने आके ऑन स्पॉट सिम लेने की कोशिश की, पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है मेरे उस नंबर से, एयरटेल के नंबर से। तो बायोमेट्रिक अनलॉक करने के लिए OTP नहीं आ रहा था, तो मैं आधार यूज़ करके नया सिम भी नहीं ले पा रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे मुझको साहिल भाई मिले जो मुझको बोले कि आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से भी सिम लिया जा सकता है। एयरटेल का सिम उन्होंने मुझको एक इशू करके दिया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करके। तो मैं उनके शॉप का फ़ोटो डाल रहा हूँ। तो अगर आप आधार कार्ड किसी वजह से यूज़ ना कर पाए तो आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID यूज़ करके भी अपना सिम ले सकते हैं जम्मू से, पोस्टपेड सिम, ताकि आप जम्मू कश्मीर में कनेक्टेड रह सकें। विद दैट सेड, ये व्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ। बेंगलोर से लेके जम्मू तक तो पहुंच गए, अब अगला पड़ाव है जम्मू से श्रीनगर पहुंचना, और उसके बाद एक्चुअल लद्दाख का राइड स्टार्ट होगा। सो कल का राइड जम्मू टू श्रीनगर होगा, वो भी मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगा। एक और काम मेरा बाकी है जम्मू में, वो है टायर चेंज करना। वो तो हो नहीं पाएगा, तो मैं श्रीनगर में जाके वो करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।